यह दूसरे महायुद्ध के समय की एक घटना है। लिथुआनिया में एक जापान का दूत सुगिहारा, उसकी पोस्टिंग थी। और एक दिन उसको एम्बेसी के बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। उसने खिड़की से झांक के देखा तो देखा हजारों लोग एम्बेसी के बाहर इकट्ठे हुए थे। तो उसने पता करवाया ये सब लोग कौन हैं। उसको बताया गया कि ये सब ज्यूज हैं और ये सब जर्मनी से भागकर किसी तरह से निकले हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इन्होंने सोचा कि अगर वहीं पे जर्मनी में रहेंगे तो शायद मार दिए जाएंगे, और जापान में पहुंचेंगे तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो इन सबको जापान जाने के लिए वीज़ा चाहिए। तो हजारों लोगों को इकट्ठे वीज़ा देना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए उस दूत ने, सुगिहारा ने, अपना एक संदेश भेजा अपने देश। जल्दी से कोई संदेश भेजना हो तो उन दिनों टेलेक्स मैसेज भेजा करते थे। तो उसने टेलेक्स मैसेज भेजा कि क्या करूं। तो आप सोच सकते हैं क्या जवाब आया होगा, कि वीज़ा नहीं देने हैं। दूसरी बार भेजा, वही जवाब। तीसरी बार भेजा, वही जवाब। अब उसको लगा कि अगर वीज़ा नहीं दूंगा तो ये लोग शायद मर जाएंगे, और दे दूंगा तो शायद इनकी जान बच जाएगी। तो उसको लगा कि इनकी जान बचाना ठीक रहेगा, और उसकी ड्यूटी तो ऑफिशियली यही थी कि जो उसको कहा गया वही करे। लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि मैं तो वीज़ा दूंगा। और उसने वीज़ा देने शुरू किए। बहुत सारे वीज़ा दे दिए। जब उसके देश में पता चला तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया। वापस जाने के लिए जब बाहर निकला, तैयारी करने लगा, तो तब तक सारे जो फॉर्म थे वीज़ा के वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो उसने जो खाली कोरे कागज़ थे उन पे दस्तखत करके, सिग्नेचर्स करके, हस्ताक्षर करके देने शुरू कर दिए कि शायद इनसे ही काम चल जाएगा, ये वीज़ा का काम करेंगे। तो आखिरी दम तक वो, जब तक दे सका, वीज़ा देता ही गया। जब अपने देश पहुंचा तो नेचुरली उसको सजा भुगतनी पड़ी गलत काम करने के लिए, गलत ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत काम था। लेकिन उसने जो काम किया, उसको किसने बताया कि वो काम ठीक काम है? आप कह सकते हैं मॉरल ड्यूटी। लेकिन दोनों ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट था। मॉरल ड्यूटी होती है तो ऑफिशियल ड्यूटी भी होती है। दो ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट था। दोनों में जब क्लेश हो तो कैसे फैसला करें? तो इसी तरह का क्लेश अर्जुन के सामने भी था गीता में, कि लड़ूं या ना लड़ूं। क्षत्रिय होने के नाते उसकी ड्यूटी थी कि लड़ूं, ताकि बुराई को जो है वो खत्म कर सकूं, और अन्याय खत्म कर सकूं, न्याय का को सहारा दे सकूं, न्याय की जीत होनी चाहिए। तो ये उसका काम था, उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था। उसको पता था। लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि इतने सारे लोग मर जाएंगे, और उसमें उसके सगे संबंधी हैं, गुरुजन हैं, सब हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो इसीलिए उसने श्री कृष्ण से पूछा। और अंत में उसको क्या बताया गया, क्या समझ में आया, कि श्री कृष्ण जो कहते हैं वही करूं। उन्होंने कहा युद्ध करो तो उसने किया। अब उसके सामने तो श्री कृष्ण खड़े थे साक्षात। तो उसने उनसे पूछ लिया और उनकी बात मान ली। लेकिन हम सब क्या करें? हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि श्री कृष्ण सामने खड़े हों। लेकिन श्री कृष्ण हमारे अंदर हैं। हमारी आत्मा जो है दिव्य अंश है, वो भी उसी परमात्मा का एक अंश है। और वहां से हमें वो आवाज आती है जो हमें बताती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो वहीं से हमको जो मार्गदर्शन है, सबसे सही मार्गदर्शन वहीं से ही मिलता है। और इस तरह की स्थिति हो जैसे सुगिहारा की थी, तो ऑफिशियल ड्यूटी ना मानने से सजा भी हो सकती है। और उसको हुई भी जब वापस पहुंचा तो। लेकिन सजा भुगतने के लिए जो साहस चाहिए, ठीक काम करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो भी अपने आप आ जाती है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, उसी परमात्मा के एक अंश है। परमात्मा को सब कुछ मालूम है, और सब कुछ वो कर भी सकते हैं। द डिवाइन इज नॉट ओनली ऑल नोइंग, इट इज ऑल्सो ऑल पावरफुल। तो ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान होने के कारण, वो क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, एक हिम्मत होती है, एक साहस होता है। तो क्योंकि हमारी आत्मा भी उसी का एक अंश है, तो उसमें भी वो विद्या है जिससे ठीक फैसला हो सकता है, जिससे ठीक मार्गदर्शन हो सकता है। और साथ ही अगर हम उस मार्गदर्शन पे अमल करना चाहें, उस पे उसको सुनकर जो बात हमें बताई जा रही है वो करना चाहें, तो उसके लिए
हिम्मत, उसके लिए साहस, उसके लिए शक्ति, वो भी वहीं से ही आती है। और सुगिहारा को यह भी पता था कि अगर वो वीजा नहीं देता तो उसको अंदर बुरा लगेगा, बेचैनी होगी, और ये बेचैनी जो है उसको आजीवन तंग करती रहेगी। और अगर वीजा दे देगा तो कम से कम उसके मन को शांति होगी। तो इसलिए उसको मन की शांति के लिए ये किया उसने, और सजा जो था भुगतने के लिए तैयार हो गया। उसको वो बेचैनी नहीं चाहिए थी। तो मन की शांति के लिए वहीं से जो है वो हमें मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू।